तुम उनसे मत डरा करो, मुझसे डरो। अल्लाह इस दीन का हाफिज और नासिर और मददगार है। हम जैसे बहुत आएंगे जाएंगे और दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले भी बहुत से आएंगे और जाएंगे, मगर ये अल्लाह का चिराग है, फूकों से नहीं बुझाया जा सकता। इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला इसका हाफिज है, नासिर है। अरफा का दिन हैबत तारी करने वाला क्यों है? वो एक मैदान है। सुनो हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफ़ा यंज़िलुल्लाहु इला समाइ दुनिया फयुबाही बि अहलिल अर्दि अहलस समाइ फयक़ूल शुग़सन ग़ुबरन ज़ाहीन जाऊ मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ यरजून रहमती फलम यरो अज़ाबी फलम युरा यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफ़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरफा के दिन से ज्यादा अफजल कोई दिन अल्लाह के नजदीक मैंने नहीं देखा। आज के दिन से ज्यादा अफजल दिन देखा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आसमान वालों को बता करके जमीन वालों पर फख्र फरमाता है। ये जमीन वाले कौन है? हम लोग। जमीन वालों को दिखाकर अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है मलाइका के सामने, और यूं इरशाद फरमाता है, ये देखो बिखरे बालों से परागंदा चेहरे के साथ थकान में चूर, सूरज की तमाजत और चिलचिलाती धूप को सहते हुए मेरे दरबार में खड़े। ऐ मलाइका, ये चाहते क्या है? देखो ये सब के सब पुकार रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। रब ताला फख्र करते हुए इरशाद फरमाता है, वो मेरी रहमत की उम्मीद में आए हुए और वो मेरा अजाब नहीं देख रहे। लेकिन ऐ मलाइका, मैंने उनकी इस हाजिरी को कबूल किया और उनको ऐसा पाक कर दिया जैसे वह आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। और हुजूर फरमाते, फलम युरा यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफ़ा, आज के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाला दिन मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते, आज से ज्यादा। और एक बात हो सकता है आपके भी जहन में ये बात हो, ये अरफा का मैदान मक्का मुकर्रमा में पहले हजारों की तादाद में लोग होते थे, अब लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और सबकी बख्शिश का ऐलान हो रहा है। ये पूरे दुनिया वाले जो हम लोग दूर हैं, जो जा ना सके, इनका क्या है? एक सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करी कि अल्लाह के नबी ये बताएं, ये जो आपने फजीलत बयान की है, क्या अरफा के दिन जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान हो और वह अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो अल्लाह उसको माफ करता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा ही देता है। ये जो फजीलत आपने बयान फरमाई, अरफात के मैदान में मौजूद सारे लोगों के लिए है या फिर दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के लिए? उस सहाबी रसूल ने ये सवाल हमारे जानिब से कर लिया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, दुनिया के किसी कोने में मुसलमान हो, अगर वो रब ताला से आज के दिन मगफिरत तलब करे तो अल्लाह ताला उसको हाजियों के साथ ही बख्शिश फरमा देता है। हाजियों के साथ जो अरफा के दिन वहां पर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी बख्शिश फरमा देता है। आज के दिन की ये फजीलत है मेरे अजीज। कई हदीसें मौजूद हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरफा के दिन के मुतालिक कुछ फरमाए। तो आपने फरमाया, युकफ्फिरुस सनतल्लती क़ब्लहा व मा बअदहा, ये आज का दिन जो मौजूद है, फरमाते हैं आज से पहले वाला एक साल और आने वाला बाद का एक साल, ये सारे गुनाहों के कफारे का एक दिन होता है। एक दिन, ये सारे पिछले एक साल, अगले एक साल, लेकिन ये सब चीजों में शर्त है उसका ईमान, उसका यकीन, अल्लाह की जात पर उसका ईमान और यकीन कैसा है, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही सुलूक फरमाता है। लोग इसको हल्के में लें तो फिर वो हल्के में ही रह जाता है।
और अगर इसकी अजमत उसके दिल पर है तो यकीनन वो अजमत किया भी जाता है। आज के दिन के सिलसिले में ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैं हमारे दीन इस्लाम से ज्यादा कामिल या इससे ज्यादा गालिब कोई दीन हो ही नहीं सकता। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कामिल फरमाया, माँ के पेट से लेकर के कब्र में जाने तक इंसान के हर मसले का हल दीन इस्लाम में बयान किया गया है। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज का बयान इसमें वाज़ेह तौर पर कर दिया है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क चीज या कोई तर चीज ऐसी छोट है ही नहीं जो कुरान में बयान न की गई हो। हर चीज रब तबारक व तआला ने वजाहत के साथ बयान फरमाया। और रब तआला ने यह भी फरमाया कि हमने ए महबूब हर चीज का वाज़ेह बयान आप पर उतारा है। सारी चीजें जो कंप्लीट है हमारे दीन के अंदर, लोगों को ऐसा लगता है कि दीन इसमें कच्चा है उसमें कच्चा है, जो गैर मुस्लिमों की तरफ से एतराजात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं एक छोटा सा कुरान का तालिब इल्म, मैं एक छोटा सा खादिम हूं, लेकिन आज के जमाने में जिसको कुरान पाक के इनकम्प्लीट होने पर या फिर दीन इस्लाम में किसी शोशे के बाकी रहने पर सवाल हो, वो हमसे बात कर सकता है। इंशाअल्लाह लज़ी शाफी व वाफी जवाब दिया जा सकता है रब ताला के फजल से। इसलिए कि हमें पता है हमारा इल्म कम हो सकता है, लेकिन रब का वादा और रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। रब ने जो फरमाया इस दीन को कंप्लीट कर दिया गया, तो दीन मुकम्मल है। दीन मुकम्मल है। किसके हुकूक पर बात नहीं किया इस्लाम ने, किसके हुकूक पर? दुनिया आज अपना अपना दीन अपना अपना रिलीजन लेकर बैठती है। मैं बताऊं, इस्लाम पर एतराज करने से पहले जरा हुकूक निस्वा, विमेन राइट्स के बारे में बात करो। बहुत सारी तंजीमें बात करती हैं आज औरतों के हुकूक के बारे में, लेकिन वो अपने गरेबान में कभी झांकते नहीं। ये वो दुनिया है जहां औरतों के साथ सुलूक क्या था पता है? रोमन एम्पायर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक निजाम चलाने वाली हुकूमत थी, किसी भी दीनी किताब में पहले की नहीं आई। यहूदियों के बड़े बड़े आलिम ये कहते थे कि अगर ऐसी आयत हमारी किताब में आई होती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते, जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया हो कि मैंने तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। इसमें कोई चीज बाकी नहीं रही इस दीन के अंदर कि कोई और नबी आएगा और उसको कंप्लीट करेगा। पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, उनकी शरीयतें उनके जमाने के लिए खास थी। उनके कुछ उम्मती थे, कुछ इलाके थे, वहां तक के लिए उनकी शरीयत थी, उनके कानून थे, उनके लॉ थे। जो किताब तौरात उतरी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनका जमाना खास था। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर शरीफ, वो भी जमाना खास था, महदूद लोग थे, सबके ऊपर नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी, जिसको बाइबल कहते हैं, ये उनके जमाने के लिए खास थी, एक इलाके के लिए भी खास रही। जहां जहां तक वो लोगों का उसका पैगाम पहुंचता रहा, उन लोगों के लिए थी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, नबी भी आखिरी और किताब भी आखिरी। इसके बाद किताब तो क्या, अब कोई आयत भी कयामत तक नहीं आने वाली, किसी पर कोई आयत नहीं आने वाली। ये किताब मुकम्मल हुई, लेकिन कुरान पाक के उतरने का भी जो अंदाज है, वो डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पूरी किताब नहीं उतारी गई। तकरीबन 23 साल लगे। कभी एक आयत आती, कभी 2 आयतें, कभी 5 आयतें। मौके के एतबार से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर उतरते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, जिसको कहते हैं वही उतरना, वही का उतरना। ये कुरान पाक के नाजिल होने का जो प्रोसेस है वो 23 साल लग गए, 23 इयर्स। और 23 साल के बाद कुरान कंप्लीट हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल की थी, उस वक्त कुरान उतरना शुरू हुआ। जब आपकी उम्र मुबारका 63 साल की हुई तो कुरान कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट किस दिन हुआ? यौम अरफा, जुमा के दिन, जो आज का दिन था। कुरान मुकम्मल हो गया। और आखिरी आयत ये नाजिल हुई
आखिरी आयत ये थी कि अल्लाह फरमाता है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामतें तमाम कर दी और तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, ये अरफा का दिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का था, रिवायत में तकरीबन 1,20,000 के करीब सहाबा हुजूर के साथ हज कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मजमा, उस जमाने में 1,20,000 लोगों का जमा होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह हर इलाके के लोग शामिल हुए और सहाबा वहां पर मौजूद।